नमस्ते मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली। मैं हूँ तमन्ना, योर टैरो रीडर, एंजल हीलर और मैजिक प्रैक्टिशनर। मैं इक्लेक्टिक मैजिक, रूनिक मैजिक, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप तक यूनिवर्स के मैसेजेस लाती हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज की इस पावरफुल, डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव टैरो रीडिंग में आज हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 4 के लिए, यानी कि जिन लोगों का बर्थडे आता है 4, 13, 22 या 31 ऑफ एनी मंथ, बर्थ नंबर 4 सैटर्न एनर्जी रूल्ड होते हैं। 1 से 15 दिसंबर की डिटेल टैरो रीडिंग एक ऐसी रीडिंग है जो सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं देगी आपको, बल्कि आई वुड से प्रैक्टिकल गाइडेंस, इंट्यूटिव क्लैरिटी और वो स्टेप्स बताएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप दिसंबर के पहले 15 डेज में अपने फेवर में टर्न अराउंड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन and let's see what the energies have for you. And your first card is for the general theme of this first 15 days और birth number 4 दिसंबर की शुरुआत एक फ्रेश लर्निंग मोड से हो रही है आपके लिए। आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब होता है एक नई अपॉर्चुनिटी, नया स्किल, नया आइडिया, नई स्टेबिलिटी की शुरुआत। ये कार्ड कहता है कि आप दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज में स्टूडेंट मोड में आपको रहना चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर तुम सीखने को रेडी हो तो मैं दिखा रहा हूँ और मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। पेज ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही ग्राउंडेड, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल कार्ड है। एग्जैक्टली बर्थ नंबर 4 जो है वो आपका नेचर भी ऐसा ही है, बट इस बार यूनिवर्स कह रहा है कि सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस टाइम पीरियड में। ये टाइम है स्किल्स को अपग्रेड करने का। किसी कोर्स में हो सकता है आपको इनरोल करना हो, एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको लानी पड़ेगी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मोड में हो सकता है जाना पड़े। एडवाइस है आपके लिए दैट इस टाइम पीरियड में रश मत करिए। कंसिस्टेंसी विल बी योर सुपर पावर। आपको लगेगा कि बहुत काम पेंडिंग है, बहुत आइडियाज है, बहुत ग्राउंडिंग ज़रूरी है। दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज में एक फाइनेंशियल प्लान बनाइएगा जिसमें आप हो सकता है तो वीकली एक्सपेंसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज डालिए, लोन या ईएम का स्ट्रक्चर भी डालिए। सब पेज ऑफ पेंटिकल्स को ये एक्टिवेट करेगा। आपको एक हो सकता है न्यूज़ में रिलेटेड टू मनी और लर्निंग, जैसे कि कोई वर्कशॉप हो, सर्टिफिकेशन हो या साइड बिजनेस का आइडिया या किसी गाइडेंस। आपको किसी यंगर इंडिविजुअल से सपोर्ट भी मिल सकता है, यंगर कोलीग हो, सिबलिंग हो और अ स्टूडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। आपकी इंट्यूशन और लॉजिक दोनों ही इस पीरियड में अलाइन होती दिख रही है। सो डिसीजन मेकिंग परफेक्ट बन रही है इस पीरियड के लिए। एक एफर्मेशन है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आई एम रेडी टू लर्न, ग्रो एंड रिसीव न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसके साथ चलते हैं हम आपके नेक्स्ट कार्ड में जो कि है करियर और फाइनेंस में। और दिसंबर शुरू हो रहा है एक सिंपल मैसेज के साथ। मेहनत का फल मिल रहा है आपको। आपका कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल। ये प्योर काम, फोकस और क्राफ्टमैनशिप का कार्ड है। आपका ये जो 1 to 15 ऑफ दिसंबर का टाइम पीरियड है ये बहुत ही डिटेल, इसमें आपको बहुत ही डिटेल वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है डेडलाइन मीट करनी होगी, काफ़ी परफेक्शन दिखानी होगी आपको इस पीरियड में। क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। बट द गुड न्यूज़ है आपके लिए कि दैट योर एफर्ट्स विल बी नोटिस्ड इन दिस टाइम पीरियड।
अगर मैं बात करूँ फाइनेंसिस की, 8 ऑफ पेंटिकल इंडिकेट करता है स्टेबल इनकम। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा इनकम हो थ्रू साइड स्किल, आपको किसी नए प्रोजेक्ट या नए फेज मिल सकता है, सैलरी ग्रोथ की डिस्कशन भी हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पीरियड टू ऑर्गेनाइज योर product catalog, product line, improve customer experience, launch something new, small but meaningful. ब्रांड इमेज पे काम कीजिए, ब्रांड इमेज इम्प्रूव करनी होगी। एंड एडवाइस फॉर यू इन करियर फ्रॉम दिस कार्ड इज कि काम में कंसिस्टेंसी को मत छोड़िए, चाहे छोटा स्टेप हो, डेली एक स्टेप जरूर लीजिए। स्किल मास्टरी पे ध्यान रखिएगा। अगर आप एक चीज बहुत अच्छी कर सकते हो तो उसे एक्सीलेंस लेवल तक लेकर जाओ। ऑफिस पॉलिटिक्स पे इस पीरियड में आप दूर रहिएगा। दिस टाइम इज अबाउट वर्क नॉट ड्रामा। फाइनेंशियल ट्रैकिंग शुरू कीजिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल वांट्स डिसिप्लिन। और अगर मैं मैसेज दूं इस कार्ड का, वो ये है, कीप गोइंग, यू आर बिल्डिंग समथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस इन दिस मोमेंट। और इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि आपका लव और रिलेशनशिप। लव और रिलेशनशिप में आपका कार्ड है चैरियट रिवर्स। मीन्स थोड़ा सा स्टकनेस आ सकती है, क्योंकि चैरियट रिवर्स कहता है कि क्लैरिटी कम है आपको इस वक्त, इमोशन ज्यादा है। कोई सिचुएशन जहां आप फील कर रहे हो कि कंट्रोल स्लिप हो रहा है आपके हैंड से, डायरेक्शन क्लियर नहीं है आपको रिलेशनशिप में, पार्टनर की इनकंसिस्टेंट एनर्जी शो हो रही है आपको, कम्युनिकेशन कभी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, या फिर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, आप किसी को पसंद करते हो बट अनश्योर हो कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, एंड यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू बोल रहा है वेट, ऑब्जर्व, डू नॉट जंप। जो कपल्स हैं उनमें आर्ग्यूमेंट ऐसे टॉपिक पे हो सकती है जिसमें प्लानिंग का डिस्कशन हो, या फिर कमिटमेंट का हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो, या फाइनेंसिस का हो, या फिर ट्रस्ट इशू हो, या फिर ये भी हो सकता है टाइम मैनेजमेंट। आप दोनों की स्पीड इस वक्त मैच नहीं हो रही है। आपके लिए एडवाइस ये है, डोंट पुश एनीथिंग। चैरियट जब रिवर्स आता है तो फोर्सिंग एनर्जी हमेशा बैकफायर करेगी। माइंड शिफ्ट जरूरी है आपके लिए इस मोमेंट पे। स्टॉप एक्सपेक्टिंग परफेक्ट थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन। कम्युनिकेशन स्लो है बट स्टेडी रखिएगा। अवॉइड हीटेड डिस्कशन। 1 से 15 दिसंबर क्लियर बाउंड्री सेट करिएगा अपनी। अगर कोई आपका इमोशनल स्पेस डिस्टर्ब कर रहा है, स्पीक जेंटली बट फर्मली, बट जेंटली वर्ड मत भूलिएगा। लव एनर्जी को रिकिंडल करने के लिए स्मॉल जेस्चर्स हेल्पफुल होंगे, जैसे कि एक स्मॉल एप्रिसिएशन मैसेज हो, या फिर स्पेंडिंग काम टाइम and avoid accusations in this period. Important message for you is that it is not the end, it is a pause. Recent moment है ये, all right? So next card है आपका health, और health और fitness के area में आपका कार्ड आया है sun card reverse, and it indicates नीड फॉर रेस्ट, प्रॉपर सनलाइट, बेटर रूटीन। आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी होगी, आपको अपने स्ट्रेस से अवेयर होना होगा। यू मे फील फिटीग, डिस्टर्ब स्लीप, इरिटेबिलिटी, लो एंथुजियाज्म। हो सकता है आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो, सीजनल मूड डिप्स हो, आप थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड भी फील कर सकते हो। एडवाइस फॉर यू फॉर हेल्थ इज दैट सनलाइट थेरेपी रोज करिए, 10 से 15 मिनट्स तक सन एक्सपोजर कीजिए। वाटर इनटेक को इंक्रीज कीजिए, स्लीप स्केड्यूल स्ट्रॉन्ग बनाइए, अननेसेसरी स्ट्रेस सिनारियोज को अवॉइड कीजिए। You need a happy hobby like dancing, painting, music, walking. Sun card जब रिवर्स आता है, ये कहता है कि जॉय को अपनी लाइफ में वापस लाइए आप।
और इसके साथ हम चलते हैं लास्ट कार्ड की तरफ, जो कि है गाइडेंस फ्रॉम मोनोलॉजी डेक। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, जो कि फर्स्ट क्वार्टर मून है, और ये कहता है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फर्स्ट क्वार्टर मून कहता है तुम जो चाहते हो उसके लिए यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारी कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहा है। आप एक फेज से गुजर रहे हो, आपकी पेशेंस टेस्ट होगी इस पीरियड में, आपका डिसिप्लिन टेस्ट होगा, आपकी डेडिकेशन टेस्ट होगी, ओल्ड पैटर्न टेस्ट होंगे, बट यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग यू, इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर। मैसेज फॉर यू इज डू नॉट गिव अप। आपके गोल्स के बीच बस एक फाइनल ब्लॉक खड़ा है, क्रॉस दिस फेज, जो कि एक टेस्टिंग फेज है, और रिवॉर्ड आपको 100% मिलेगा। वॉट यू नीड टू डू इज कि आज से ही रूटीन पक्का बनाए, प्रॉमिसेस अपने आप से जो किए हैं उनको पूरे करिए, डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ में रिड्यूस करिए, पैनिक मत कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए अपनी लाइफ में और चीज़ों में। बर्थ नंबर 4 दिसंबर का ये जो फर्स्ट हाफ है वो आपके लिए एक मैसेज दे रहा है, स्टेबिलिटी इज कमिंग बट थ्रू डिसिप्लिन, पेशेंस एंड सेल्फ ट्रस्ट। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट में अपना बर्थ नंबर लिखें और बताएं कि आपको किस पार्ट से सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay aligned, stay blessed, and remember your energy is shaping your destiny.